सारी चीजें बन चुकी है। इधर खीर बन चुकी है, इधर आलू की सब्जी, इधर गाजर आलू की सब। करवा चौथ वाले दिन मैंने गोल्ड के इयररिंग्स पहन लिए थे और वो थोड़े से ना मतलब पेच टाइट लगा लिया था। और उसकी हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सबके बच्चों को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, उनको लंबी आयु दे। बहुत सी जगह अहोई माता का व्रत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्रत नहीं करते। हमारे यहाँ अहोई माता की पूजा होती है और बस खाना पीना जो होता है वो बनाते हैं। तो अभी बस मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि इसीलिए मैंने चुनरी की साड़ी पहनी है। जब भी कोई तीज त्योहार होता है, खासकर देवी माता का या फिर कोई भी तीज त्योहार जो पूजा होती है जिस त्योहार में, तो हमारी चुनरी की साड़ी पहनते हैं। तो आज मैंने चुनरी की साड़ी ही पहनी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं गोवर्धन में रहती हूँ और गोवर्धन के पास में ही है राधा कुंड, क्योंकि गोवर्धन की गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं ना, तो उसी में आता है राधा कुंड। आज राधा कुंड की बहुत ज्यादा महिमा है, क्योंकि आज अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी को रात्रि 12 बजे यानी कि मध्य रात्रि को शाही स्नान होता है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, माता रानी उनको बच्चे देती हैं और मतलब उनके बच्चों को स्वस्थ और अच्छा रखती हैं। ये है राधा कुंड में नहाने का। और राधा कुंड में नहाने का ये भी है कि इसमें आज के रात्रि के जो समय होता है ना, वो मतलब इतना पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर जो होता है ना, मतलब वो स्नान वो राधा कुंड में होता है उस दिन। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, आप लोग तरीका मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो कि जैसे कि आप बैकुंठ धाम से भी सबसे श्रेष्ठ जो है ना, वो राधा कुंड में स्नान है अहोई अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे। इसमें ऐसा बोलते हैं कि सभी देवी देवता आते हैं, तो जो पानी है राधा कुंड का जो बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र होता है, तो उसमें स्नान करने से मन की शांति, सुख शांति सब कुछ मिलता है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और भीड़ ऐसी रहती है कि आप अंदर जा नहीं सकते हो। बैरिकेड्स वगैरह लगा देते हैं, तो नंबर लगाने पे आपको 4-4 5-5 घंटे इंतजार करने के बाद में स्नान होता है। मैं गई थी एक बार स्नान करने के लिए, मुझे करीब 3-4 साल हो गए जब गई थी। मतलब स्वरा शायद आई थिंक 1.5-2 साल की थी उस टाइम पे गई थी। तो आज स्वरा 8 साल की हो गई है, तब गई थी मैं। इतनी भीड़ थी उस टाइम पे भी, लेकिन फिर उस टाइम पे ये था बैरिकेड्स वगैरह नहीं था। मैं स्नान करके अच्छे से आ गए। हम लोग घर पे आके हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि हमारा घर पास में ही है इसीलिए। बाकी और लोगों को दिक्कत होती होगी कपड़े वगैरह चेंज करने की। ये है। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में पूरी सब्जी, खीर, सब्जी सारी चीजें मुझे बनानी है। तो अभी तो मुझे आलू की सब्जी बनानी है, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। और एक तरफ मेरी आलू की सब्जी बन रही है और मम्मी ने खीर बना दी थी पहले, और मम्मी को सिर्फ पुए बनाने हैं, क्योंकि अहोई माता की पूजा खीर और पुए पूरी सब चीज से होती है। तो अभी मम्मी पाठ करने में बिजी है अपना, क्योंकि आज मंगलवार है। मम्मी सुंदरकांड का पाठ करती है मंगलवार को और शनिवार को। तो मैं बना रही हूँ मूली का कस, गाजर आलू की सब्जी, साथ में चटनी, आलू की सब्जी, ये सारी चीजें बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां निकाल के रख ली है। अब मुझे इनको काट के और तब बनाना है। स्वरा की तबीयत कल से सही नहीं है, तो स्वरा को तो स्कूल भेजूंगी नहीं। हर्षित स्कूल जाएगा, तो हर्षित को मैं मार्केट से कचौड़ी रख दूंगी या ब्रेड वगैरह कुछ रख दूंगी, क्योंकि जब तक माता अहोई माता की पूजा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मतलब खाते हैं। बन तो गया था मेरा, लेकिन जब तक पूजा नहीं होती है तब तक मैं लंच भी नहीं लगा सकती थी उस खाने में से, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। वो 12:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे के अराउंड में आ जाता है। तब उसको खाना होगा तो खा लेगा, अदरवाइज कचौड़ी रख दूंगी तो वो इतना खा लेगा। जो भी मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि हमारा खाना तीज त्योहार जो भी बड़े बड़े होते हैं ना, वो एक ही जगह होता है, या इस वाले घर पे या उस वाले घर पे। तो आज इस वाले घर पे खाना बन रहा है, अहोई माता की पूजा उस वाले घर पे होगी, क्योंकि अहोई माता की पूजा शुरू से वहीं होती आई है, तो उसी वाले घर पे होगी। और दिवाली वगैरह ये है आगे अभी पता चलेगा, क्योंकि दिवाली में भी अभी 4-5 दिन ही बाकी है, तो पता चलेगा कि दिवाली कहाँ होगी। वो सारी चीजें, क्योंकि अब मम्मी से चढ़ा नहीं जाता है बिल्कुल भी। वैसे भी इस साल ज्यादातर त्योहार हमारे इस वाले घर पे ही हुए हैं सारे, होली भी और गनगौर वगैरह और साथ में श्राद्ध वगैरह जो भी हुए थे सब कुछ इस वाले घर पे ही हुए थे। तो अब अहोई अष्टमी भी यही हुई है, यानी कि खाना वगैरह यही बना है। अब पता चलेगा दिवाली पूजन और अन्नकूट पूजा वगैरह सारी चीजें कहाँ होती हैं, वो पता चलेगा। जो ये मम्मी से चढ़ा नहीं जाता, और सच में बिल्कुल मम्मी के पैरों में वो हालत है ना। आज मैं गई थी ना जब पूजा करवाने के लिए, तो मम्मी ना एक एक सीढ़ियों पे बैठ के चढ़ी थी, यानी कि जैसे छोटे बच्चे चढ़ते हैं ना, मतलब एक सीढ़ियों पे ऐसे उल्टी तरफ से चढ़ के ऐसे मम्मी चढ़ी थी। तो
फिर वो है ना, देखो 3 मंजिल मम्मी से चढ़ा नहीं जाता, फिर हमारा घर भी, फिर मम्मी आती है 1 मंजिल चढ़ के आती है, तो बिल्कुल बस की नहीं है मम्मी के पैरों में। मतलब पैदल तो फिर भी ठीक है, चल लेती है, लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं। इस वाले घर पे भी आप लोगों ने देखा होगा, शरद पूर्णिमा हुई थी ना, तो हमेशा मम्मी हमारे साथ शरद बैठाने चलती हैं ठाकुर जी को ऊपर छत पे, लेकिन इस बार नहीं गई थी। करवा चौथ पे भी पहले मम्मी मना कर रही थी छत पे जाने की, क्योंकि अर्घ देने के लिए, लेकिन फिर मम्मी बोल रही थी क्योंकि चंदा दिखता नहीं है नीचे से, हमारा मतलब चारों तरफ बड़े बड़े घर बने हुए हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं, तो चंद्रमा दिखता नहीं है। तो मम्मी कह रही थी अब चढ़ जाती हूँ, कोई बात नहीं, तो इसीलिए मम्मी चढ़ गई थी। और यहाँ पे देखो मुझे पता नहीं चला था, मेरी चाय भी उबल गई, साथ में हमारी चाय भी बन रही है, तो एक साथ में सारे काम कर रही हूँ। मूली कस बन रहा है, गाजर आलू की सब्जी की तैयारी चल रही है, आलू की सब्जी की तैयारी चल रही है। हमारे कुछ भी खाना बने, चाहे डेली में बने, डेली में तो फिर भी कभी कभी बनता है, लेकिन जैसे कुछ भी पूरी सब्जी वगैरह कुछ बने, एक साथ में रायता, एक मूली का कस जरूर बनता है। तो मूली का कस के लिए मैंने ना पहले एक मूली को अच्छे से धो लिया, कस लिया, उसमें कसने के बाद में आधा टमाटर, आधी हरी मिर्ची, नमक, नींबू और पिसा, सॉरी क्या बोलते हैं, जीरा, भुना हुआ जीरा। तो मेरा मूली का कस भी बन के रेडी है, और इधर मेरा गाजर आलू की सब्जी भी बन जाएगी। बस आधी मुझे सीटी लेनी है, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ ना, तो बस आधा ही सीटी लेना है मुझे, क्योंकि आलू तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, गाजर थोड़ी सी इस टाइम पे टाइट आ रही है, वो थोड़ी सी देरी से होती है। आलू की सब्जी को मुझे उबलते रखना है अभी 15-20 मिनट, क्योंकि आलू की सब्जी जितना उबलती है ना उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। तब तक मैं अपना काम कर रही हूँ। पतिदेव अभी बच्चों को छोड़ने गए हैं स्कूल, जब वो आ जाएंगे तो उनके लिए चाय तैयार है, हम साथ में चाय पियेंगे। उसके बाद में जो बाकी का काम रह गया है वो फिर मैं बाद में करूंगी आराम से, क्योंकि अभी अपने रूम का झाड़ू पोछा वगैरह भी करना है, वो भी नहीं हुआ है। नीचे की मंजिल का तो मैंने कर दिया था, क्योंकि आज राधे की छुट्टी है। और छुट्टी क्यों है, राधे अवई माता का स्नान करने, शाही स्नान करने जाएगी राधाष्टमी पे, तो बोल रही थी मैं नहीं आऊंगी, रात को जाएगी। भाई सही बात है, उसकी रात को स्नान करेगी, तो फिर सुबह तक बोल रही थी 8 बजे नंबर आता है। और आज मैंने पूछा था तो बोल रही थी सुबह 8 बजे नंबर आया था, रात को 9 बजे से लगे लगे, तो बोल रही थी इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। हमने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, मत आना, मैं कर लूंगी। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ सारा काम खत्म करके अपने रूम में, अपने रूम का झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग जो भी करना है ना वो मुझे करना है, ये मेरा डेली का होता है सारी चीजें। बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है, क्योंकि मैंने परसों ही बिछाई थी, और ये थोड़ा सा ना कलर ऐसा है, ये गंदी दिखती भी नहीं है। और अब थोड़े से बच्चे ये है, मैं थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ कि अपने स्लीपर वगैरह बाहर निकालो, और कुछ अपना सामान वगैरह है वो बाहर रखो, तो थोड़ा सा गंदा कम होता है। बच्चों को खाना भी मैं ज्यादातर जमीन पे बैठ के ही खिलाती हूँ, मतलब नीचे मैट बिछा के तब मैं खिलाती हूँ। पहले बेड पे खाते थे, तो बेड पे क्या था, कुछ ना कुछ फैल जाता था, तो गंदी हो जाती थी, इसीलिए डेली बेडशीट वगैरह धुलने से ये होता है कि बेडशीट पुरानी हो जाती है, कलर फेड हो जाता है, और मतलब फिर मन से उतर जाती है, पुरानी पुरानी हो जाती है, इसलिए। और गाइस जब से मेरा रूम एकदम लाइट वगैरह सब कुछ लगा है ना, इतना प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है मेरा रूम, मतलब एकदम परफेक्ट लगता है मुझे। छोटा बड़ा तो चलो ठीक है, जैसा है वो ठीक है, लेकिन देखो मुझे जब से लाइटिंग वगैरह हुई है और उसके बाद में साफ सफाई भी अच्छे से हो ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये सारा अब मेरा डेली का वो हो गया है कि मैं 1 घंटा अपने रूम की सफाई को देती ही हूँ, कहीं भी कैसी भी धूल मिट्टी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अब तो सर्दियां आ रही हैं, गेट खोल के रखूंगी तो मेरे लिए और ज्यादा काम बढ़ जाएगा। धूल मिट्टी आती है बाहर से, सारे दिन ट्रैफिक चलता रहता है, और सर्दियां भी आ गई हैं, अब तो सर्दियों में मुझे गेट खोल के रखने हैं, तो उसकी भी दिक्कत हो जाएगी। और अभी ये सब कुछ करने के बाद में फिर मेरी अलमारी है, जिसमें मैं अपना जरूरत का सामान रखती हूँ, जैसे कि अपना टावल वगैरह हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, बच्चों की दवाइयाँ, कम्बल वगैरह, ये सारी चीजें, तो इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और गाइज ये वाली साड़ी आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। इसके साथ में ग्रीन कलर का अलग से ब्लाउज है, कॉन्ट्रास्ट में मैंने लिया था। ये साड़ी मम्मी की है, यानी कि मेरी सासू माँ की साड़ी है, बिल्कुल प्लेन सिंथेटिक में थी ये। और इसमें जो लेस बॉर्डर मैंने लगाया है ना, वो मैंने मार्केट से खरीद के वो लगाया था इस वाली साड़ी में, तो बहुत प्यारा लुक लग रहा है साड़ी का, थोड़ी सी हैवी भी लग रही है, क्योंकि बिल्कुल प्लेन साड़ी थी ये, और जब इसमें बॉर्डर लगा दिया ना, प्यारी लग रही है। और इसके साथ में जो ब्लाउज है ना कॉन्ट्रास्ट में, वो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मुझे अब पता चल रहा है, जब मैंने अब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब देखा है। तब मम्मी भी बोल रही थी सासू माँ कि आज ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। वैसे मैंने इस साड़ी के साथ में हमेशा रेड ब्लाउज पहनती थी, लेकिन इस बार मैंने ग्रीन पहना है, और ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, मतलब ब्लाउज, वो हर साड़ियों में मैच करता है, अच्छा लगता है, खासकर चुनरी की साड़ियों में अच्छा लगता है।
और मैंने ना अपने रूम को उस तरीके से संभाल के रखा है, उस तरीके से सजा के रखा है ना कि मुझे अपनी हर चीज़ से प्यार है, इसीलिए मैं हर चीज़ को अपने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करके रखती हूँ। बेडशीट वगैरह भी साफ़ करना, ये सारी चीज़ें, पर्दे वगैरह भी मैंने अपने लिए ना मैचिंग के ही लिए थे कि इसमें जो पेंट किया है ना स्काई ब्लू, और तो इसीलिए स्काई ब्लू कलर के पर्दे अच्छे लग रहे हैं, इसमें मैच कर रहे हैं। पहले जो पर्दे थे ब्राउन कलर के थे, वो मैच नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए ये। और इसके साथ में जब लाइटिंग लगती है ना, येलो नहीं सॉरी ऑरेंज एंड ब्लू कॉम्बिनेशन पर्पल निकल के आता है, बहुत प्यारा लगता है गाइस रूम। तो छोटी छोटी आदतें हैं ना अपने रूम को सजाने की, उससे क्या है कि खुद जाओ, हमें पता है हमारा ज्यादातर टाइम है वो रूम में निकलता है, तो वो तो अच्छा होना ही चाहिए ना। सारी चीजें बन चुकी है, इधर खीर बन चुकी है, इधर आलू की सब्जी, इधर गाजर आलू की सब्जी, साथ में चटनी और मूली का कस है ना, इधर सब्जी है। तो सारी तैयारी, सब्जी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, रिफाइंड में मुझे लगा था कुछ है। तो यहाँ पे पूड़ी वगैरह मैंने भोग के लिए बना के रखी थी ये, और आज अवध अष्टमी है, हम लोगों के आज है और बाकी लोगों के कल हो गई थी। तो ये सारी चीजें बनी है। अभी तो मेरा काम किचन का भी हो गया, घर का भी हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि सुबह से मैं बस वैसा काम किया था मैंने, और मैं आज सोच रही थी कि आज मैं सिलाई वगैरह का करूँगी, लेकिन फिर याद आया आज अहोई अष्टमी है और त्योहार वाले दिन सिलाई का काम नहीं करते, क्योंकि मैं तो शौक के तौर पे करती हूँ, इसीलिए। तो अभी चलते हैं ऊपर। गाइस मुझे ना इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मतलब जब पक जाते हैं ना, वो वाली कंडीशन हो गई है, वो भी गोल्ड पहन के। बहुत लोगों के आर्टिफिशियल पहनने से पकते हैं, मेरा उल्टा हो गया, मेरे गोल्ड पहनने से पक गए हैं, क्योंकि मैं हमेशा कानों को खुला रखती हूँ। और करवा चौथ वाले दिन मैंने गोल्ड के ईयरिंग्स पहन लिए थे, और वो थोड़े से ना मतलब पेच टाइट लगा लिया था, और उसकी वजह से हवा पास नहीं हो रही थी इसमें, और इतना दर्द हो रहा है। अभी मैंने उतारे हैं ना, तो उतारने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर इनको निकाल के रख दिया। और ऐसा हो रहा है कि कान को हाथ नहीं लगाया जा रहा, बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगी, जैसे ये कान सही हो जाएंगे ना, तो परमानेंट वाले कुछ ऐसे पहन के रखूँगी, जो परमानेंट पहन के रखूँ उतारने का, क्योंकि फैशन के चक्कर में मैं क्या करती हूँ जैसे कहीं आना जाना होता है ना, मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, शौक के तौर पे भी और सेफ्टी के हिसाब से भी, लेकिन फिर वो बार बार उतारने और उसके चक्कर में फिर कानों को बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है। तो दर्द हो गया है बहुत ज़्यादा इसमें, हल्का सा इसमें है, इसमें ज़्यादा है मेरे में। तो अब ऐसा नहीं करूँगी मैं, अब मैं गोल्ड के पहनूंगी। तो अभी तो कुछ टाइम खाली रखूँगी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, दिवाली को भी फिर वही दिक्कत होगी, आर्टिफिशियल पहनना है, क्योंकि दर्शन वगैरह जाते हो तो दानगढ़ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो गोल्ड की नहीं पहनूंगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनूंगी। तो इसीलिए अब मैं दिवाली निकल जाएगी ना, तभी मैं गोल्ड के डालूंगी, अदरवाइज तब तक मैं वैसे ही रखूँगी अपने कानों को, अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा था चलो दिवाली पे पहन लेती हूँ, उस पर करवा चौथ पे, मुझे क्या पता था ऐसी हालत हो जाएगी मेरी यार, बहुत बुरी है, मैं दर्द के मारे मरे जा रही हूँ, ये वाली कंडीशन है। तो अभी बज रहे हैं 5:30, मैं जाती हूँ फटाफट से दर्शन करके आती हूँ। बहुत सी जगह व्रत भी करते हैं, और राधा कुंड में हमारे यहाँ पे ना अहोई स्नान होता है, बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि आप कह सकते हो ना, इतनी भीड़ है इस टाइम पे राधा कुंड में और गोवर्धन में, कि अहोई स्नान के लिए 12 बजे का शुभ मुहूर्त होता है। 12 बजे अगर आप अहोई स्नान करते हो ना राधा कुंड में, तो आपको मतलब जैसे बहुत से जैसे होते हैं ना, बहुत से लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके बच्चे बीमार रहते हैं या कुछ भी परेशानी होती है, तो रात को 12 बजे अगर राधा कुंड में स्नान करें तो उनकी सब मनोकामना पूरी होती हैं। और ये कोई कहावत नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है, 110% फैक्ट है कि अगर आपके बच्चे नहीं होते हैं, आप 12 बजे शाही स्नान करो राधा कुंड में, आपको ज़रूर बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है गाइस। तो एक बार मैं भी गई थी राधा कुंड स्नान करने के लिए, लेकिन मैं गई थी रात को 9 बजे गई थी, जब सोरा हुई थी उसके बाद में गई थी मैं। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि बस जी घबराता है देख के, और रात के समय तो आप लोगों को पता है ना, मतलब फिर उसके बाद जाने की हिम्मत नहीं होती, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं चलती हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, चलो चलते हैं। चलो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट